महाराष्ट्र में धामी ने भरी हुंकार, महाविकास अघाड़ी में मची खलबली। मैं आज आपके समक्ष इसीलिए आया हूं ताकि आपको आपके एक वोट की ताकत का एहसास करा सकूं कि आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उसकी कितनी ताकत है और वो क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। ये आपका वोट केवल ठाणे जिले का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की दिशा और दशा तय करने वाला होगा। धामी ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर साधा जमकर निशाना। अब बाला साहब ठाकरे जिन्होंने पूरे जीवन भर ये संकल्प लिया था कि राम भगवान का मंदिर बनना चाहिए, उनके आज बेटे उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के सिद्धांतों और आदर्शों से भी धोखा करके आज प्रदेश के अंदर लोगों को धोखा देने का काम किया है, अंधेरे में ढकेलने का काम किया है। आज जब उन्हीं के महागाड़ी गैंग के नेता वीर सावरकर का अपमान कर रहे थे तब भी वो चुप बैठे हुए थे, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो मराठा स्वाभिमान है, सावरकर जी की महान विरासत है, उसके साथ भी धोखा किया है। धामी बोले, महाविकास अघाड़ी गैंग कर रही भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। आज देखिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार तमाम काम कर रही, दूसरी ओर महाअघाड़ी गैंग है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महाअघाड़ी गैंग, ये ठीक कहा इन्होंने, ये गैंग है। और जो परिवार में ही महाअघाड़ी है, परिवारवाद में महाअघाड़ी है, भ्रष्टाचार में महाअघाड़ी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। बीजेपी के कई दिग्गज और कद्दावर नेता लगातार महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी महाराष्ट्र के थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ महाविकास अघाड़ी को महाविकास अघाड़ी गैंग कहा, बल्कि यह भी कहा कि कैसे महाविकास अघाड़ी गैंग सिर्फ और सिर्फ राज्य में तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधने का काम किया है। दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए भी उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब थाने पहुंचे तो यहां पर उनका जनता जनार्दन ने भव्य तरीके से स्वागत किया, जिसके बाद जब वो चुनावी प्रचार कर रहे थे और रैली को संबोधित कर रहे थे तो एक के बाद एक न सिर्फ उन्होंने महाविकास अघाड़ी को लेकर के जमकर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने बताया कि महायुति और जो बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वो किस तरीके से न सिर्फ देश में बल्कि प्रदेश में भी काफी ज्यादा विकास कार्य कर रही है। उन्होंने देश भर का एग्जाम्पल देते हुए साथ ही उत्तराखंड का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड का विकास हुआ और ऐसे ही विकास महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार में हो रहा है। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का ये बयान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, घाट कालिका मैया की, गोलजू महाराज की, गणपति बप्पा मोरया, छत्रपति शिवाजी महाराज की, मुंबा देवी की। ठाणे विधानसभा की विभिन्न विधानसभाओं से यहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सभी ने मेरा स्वागत किया है, मेरा अभिनंदन किया। मैं जब से यहां पर पहुंचा, हमारी माताओं बहनों ने मुझे तिलक लगाकर अपना आशीष दिया है। मैं भी आप सबका हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका प्रणाम करता हूं। मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं कि आप सब लोग यहां मुंबई शहर में भी अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से और समृद्ध जो हमारी संस्कृति है उसकी जड़ों से यहां जुड़े हुए हैं और उन परंपराओं को यहां लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
सच में मैं और मिश्रा जी जब अंदर आ रहे थे तो मैं कह रहा था, जब हमारी बहनें पूरा एक गोला बना के जो खड़ी थी तो मैं कह रहा था कि सुंदर सा, कितना सुंदर लग रहा है गाड़ी में से, एक चित्र लीजिए इनका। मैं अपनी सभी बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सच में आप सब लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाइयों बहनों, जैसा आप सबको पता है 20 तारीख को यहां मतदान होना है महाराष्ट्र विधानसभा के लिए, और मैं आज आपके समक्ष इसीलिए आया हूं ताकि आपको आपके एक वोट की ताकत का एहसास करा सकूं कि आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उसकी कितनी ताकत है और वो क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। ये आपका वोट केवल ठाणे जिले का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की दिशा और दशा तय करने वाला होगा। यहाँ के अंदर कौन सी सरकार आने वाली है ये तय करने वाला होगा। आपका एक वोट सुनिश्चित करेगा कि महाराष्ट्र में विकास का नारा बुलंद होगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, यहां सुशासन होगा, यहां मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली महायुति की सरकार होगी, या फिर परिवारवाद या तुष्टीकरण की राजनीति हावी होगी। भाइयों बहनों, आज आपके एक वोट की शक्ति से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन चुका है। आज भारत दुनिया का दिशा देने वाला भारत बन चुका है। पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी और आज हम उन अंग्रेजों को पछाड़कर हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया की, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया था। आज अगर मैं विकास की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हाई स्पीड ट्रेनें हो, मेट्रो ट्रेनें हो, रेल हो, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे हो, रोड का नेटवर्क हो, आज दुनिया भी भारत की तेज गति से होती हुई प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार द्वारा अगर मैं मुंबई की बात करूं तो इसको अत्याधुनिक शहर बनाने में कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स आज भी किए जा रहे हैं, आज भी धरातल पर उतारे जा रहे हैं। अगर मैं कहूं तो यहां 18,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे लंबी समुद्री सेतु के रूप में अटल सेतु का निर्माण हुआ है। साथ ही 14,000 करोड़ रुपए की लागत से कोस्टल रोड परियोजना बनी है। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से मुंबई, ठाणे और यहां के उपनगरों की जो ट्रैफिक की समस्या है वो बहुत आसान हो जाएगी और उसके कारण से जो जाम इत्यादि की समस्या है उसका भी समाधान होगा, लोगों का आवागमन सरल होगा। ऐसे अनेक काम हैं, मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के सहयोग से यहां पर चाहे नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना हो, बार बार हम लोग आते हैं, हवाई जहाज ऊपर घूमता रहता है तो अरे पूछते हैं क्यों घूम रहा है भाई इतना। कल भी मैं जो है यहाँ 9:30 बजे पहुंच गए, 9:20 पर हमारा हवाई जहाज यहाँ पहुंच गया। फिर एक आवाज आती है वहां से कि जो है थोड़ी देर अभी कंजेशन के कारण से आधा घंटा और लगेगा, यानी कि एक चक्कर हवाई अड्डे के पास आकर फिर से घुमा रहा है, क्योंकि वहां पर जो है रनवे एक ही है। अब नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा, नया हवाई अड्डा बनेगा। मुंबई में मेट्रो रेल परियोजना है, बुलेट रेल परियोजना है, मरीन ड्राइव टनल परियोजना है, धारावी पुनर्विकास योजना, ऐसे कई जो काम हैं वो आज मुंबई को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज अनेक क्षेत्रों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं से अनेक कार्य हो रहे हैं। चाहे हम जल जीवन मिशन की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान करें या हर घर से जल योजना की, जल जीवन मिशन की बात हो, ऐसे कई प्रकार के काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। इसके अलावा जो महायुति की सरकार है उसके द्वारा भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना, लड़का भाव योजना हमारी यहाँ एकनाथ शिंदे जी की सरकार कर रही है, माझी लड़की बहन योजना जैसी अनेक योजनाएं हर युवा, महिला और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन सभी को सहायता करने का काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले 10 सालों में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं। चाहे कश्मीर से धारा 370 खत्म करनी हो, 3 तलाक की प्रथा का अंत करना हो, संसद विधानसभाओं में हम देखते हैं जहां भी आजकल मैं जाता हूं, अभी मैं सीधे केदारनाथ से शिंदे जी केदारनाथ विधानसभा का भी उपचुनाव चल रहा है,
जहां बाबा केदार का धाम 2013 में आई आपदा के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बहुत नुकसान उस क्षेत्र को हो गया था। उस क्षेत्र को फिर से उसको नवनिर्माण और पुनर्निर्माण करके आज भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज पूरी दुनिया देख रही है किस प्रकार से वहां का केदारनाथ बन गया है। चाहे महाकाल लोक की बात हम करें इन उज्जैन में, या हम काशी विश्वनाथ में, बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का, जिनका हम 500 वर्षों से हमारी पीढ़ियां, कई पीढ़ियां खप गई और इंतजार करती रही कि भगवान अपने महल में पहुंचे, उनका मंदिर बने। ये काम भी किसी और ने नहीं किया, ये काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। और आज देखिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार है, तमाम काम कर रही, दूसरी ओर महा अगाड़ी गैंग है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महाअगाड़ी गैंग, ये ठीक कहा इन्होंने, ये गैंग है। और जो परिवार में ही महाअगाड़ी है, परिवारवाद में महाअगाड़ी है, भ्रष्टाचार में महाअगाड़ी है। अब बाला साहब ठाकरे जिन्होंने पूरे जीवन भर ये संकल्प लिया था कि राम भगवान का मंदिर बनना चाहिए, उनके आज बेटे उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के सिद्धांतों और आदर्शों से भी धोखा करके आज प्रदेश के अंदर लोगों को धोखा देने का काम किया है, अंधेरे में ढकेलने का काम किया है। आज जब उन्हीं के महाअगाड़ी गैंग के नेता वीर सावरकर का अपमान कर रहे थे, तब भी वो चुप बैठे हुए थे, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो मराठा स्वाभिमान है, सावरकर जी की महान विरासत है, उसके साथ भी धोखा किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के जो तमाम प्रकार के चेहरे हैं, चाहे वो सनातन विरोधी चेहरा है, चाहे दलित विरोधी चेहरा है, चाहे महिला विरोधी चेहरा है, वो आप सब जानते ही हैं। चाचा नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा, चाहे वो हमारे दलितों का अपमान किया हो, बाबा साहब का अपमान किया हो, अनादर किया हो। अभी कर्नाटका में इन लोगों ने जो एक बड़ा, जो हमारे अनुसूचित वर्ग का आरक्षण है, वो आरक्षण धार्मिक आधार पर एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दिया। संयुक्त रूप से जब यहां तेलंगाना और कर्नाटका, तेलंगाना और हमारा जो है आंध्र प्रदेश एक थे, उस समय में भी इन्होंने ऐसे ही निर्णय लिए थे, ऐसे अनेक निर्णय लिए। और जो हमारे दलित भाइयों को, जो हमारे अनुसूचित भाइयों को, गरीब लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण किसी और को दे देते हैं। भाइयों बहनों, महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र को तुष्टीकरण की राजनीति की जो प्रयोगशाला है, वो बनाने का काम किया है। इनकी सरकार में यहां पर लव जिहाद, पालघर में पशुओं, साधुओं की हत्या और विशालगढ़ किले में मुस्लिमों का अवैध कब्जा जैसी अनेक घटनाएं यहां घटी हैं। चाहे आज अगर ये महाराष्ट्र में, मैं यही कहने आया हूं कि महाराष्ट्र में अगर ये फिर से सत्ता में आए तो यहां भी यही होगा। इन लोगों ने हमेशा जो भी राष्ट्र हित के फैसले आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ले रहे हैं, उन सभी फैसलों का विरोध किया है। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई हो, वो उस कश्मीर को बचाने के लिए जहां 40,000 से ज्यादा हमारे देश के सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, जब वहां से धारा 370 हटती है तो पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो जाती हैं, आतंकवाद की घटनाएं कम हो जाती हैं, अलगाववादी और जिहादियों के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिर जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि हम दोबारा से जो है 370 यहां लागू करेंगे। भाइयों बहनों, शर्म आनी चाहिए इनको। जिस कश्मीर को बचाने के लिए इतने लोगों का बलिदान हो गया, ये वहां पर फिर से पत्थरबाजी की घटनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, फिर से शुरू करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान परस्त लोगों को फिर से जो है आने का न्योता देते हैं। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, इन लोगों ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर रखने जैसे इन फैसलों का भी विरोध किया है। यहां पर आप सबको तय करना है। ये विरोध करते करते इतने नीचे गिर गए कि आप ये कई बार मोदी जी का विरोध करते हैं, कई बार महायुति सरकार का विरोध करते हैं, कई बार हमारे प्रत्याशियों का विरोध करते हैं, कभी यहाँ शिंदे जी का विरोध करते हैं, कभी देवेंद्र जी का विरोध करते हैं। लेकिन ये विरोध करते करते अभी महाराष्ट्र का भी विरोध करने लग गए हैं, मुंबई के लोगों का भी विरोध करने लग गए हैं, उनकी योजनाओं का विरोध करने लग गए हैं। इसलिए अनेक जो योजनाएं यहाँ पर जो विकास की चल रही है, उन योजनाओं को लगातार रोकते हैं, लगातार उन पर कोई न कोई इस प्रकार की अड़चन पैदा करते हैं। भाइयों बहनों, आज ये सब बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं और कांग्रेस की यूपीए की सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में महाराष्ट्र को केवल 1,91,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे।
जबकि प्रधानमंत्री जी की एनडीए सरकार ने 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्षों में 10,15,000 करोड़ रुपए देकर महाराष्ट्र के विकास को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, अपने संकल्प पत्र में महाराष्ट्र के विकास का ऐसा रोड मैप तैयार किया है हमारी पार्टी ने, हमारे महायुति गठबंधन ने, जो राज्य के प्रत्येक नागरिक की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। महाराष्ट्र में फिर से जब महायुति की सरकार बनने पर हम लाडली बहन योजना की राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर देंगे, ये संकल्प लिया गया है। साथ ही वृद्ध, विधवा, दिव्यांग की पेंशन भी 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए की जाएगी। हम राज्य के किसानों को ऋण माफी करेंगे। साथ ही किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए भी किया जाएगा। महायुति सरकार 10 लाख युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10,000 रुपए ट्यूशन फीस के रूप में दी जाएगी। 25 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी भी इस संकल्प पत्र में लिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपए का वेतन और 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विकास के इस क्रम को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को कोपरी, 5 पखाड़ी विधानसभा क्षेत्र शिवसेना के प्रत्याशी और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को और हमारे संजय जी को, सभी को भारी बहुमतों से आप विजय बनाएं। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं। साथ ही ओला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के प्रत्याशी श्री प्रताप सरनायक जी और ठाणे शहर विधानसभा से हमारे संजय केलकर जी को भी भारी बहुमत से आप सबका समर्थन मिले। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में इसीलिए आया हूं कि आप सबका एक एक वोट, यहाँ का जो विकास का क्रम शुरू हुआ है, यहाँ सुशासन शुरू हुआ है, एक नई कार्य संस्कृति और डबल इंजन की सरकार जो तेज गति से विकास को आगे बढ़ा रही है, उसको आप जारी रखने के लिए महाराष्ट्र की प्रगति में अपना मतदान देकर यहाँ के जो प्रगति है, यहाँ की उन्नति है, उसको सुनिश्चित करेंगे, अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, यहाँ बैठने के लिए जगह भी कम हो रही है, मैं आप देख रहा हूँ, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के मद्देनजर बीजेपी के कई सारे कद्दावर और दिग्गज नेता लगातार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसमें महायुति के तमाम प्रत्याशियों के लिए कई सारे बीजेपी ने दिग्गज चेहरे को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और इन्हीं नेताओं के कंधों में देखने को मिल रही है कि महाराष्ट्र में महायुति के लिए प्रचार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक तमाम नेता हैं जो कि लगातार महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और इनके जो नारे हैं वो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर के काफी ज्यादा राजनीति भी देखने को मिल रही है। विपक्ष जहां इसका जम करके विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि आखिर इस नारे में गलत क्या है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की धरती से एक बार फिर से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को दोहराया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना एक अलग नारा दिया, एक है तो सेफ है। और इस नारे को लेकर के भी हालांकि विपक्ष राजनीति करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन विपक्ष की राजनीति यहां पर किसी भी तरीके से काम नहीं आ रही है। और जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हो, ऐसी ही रैली की भीड़ जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो और रैलियों में भी देखने को मिल रही है और साफ तौर से ये चीजें बता रही हैं कि महाराष्ट्र में महायुति का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी का भगवा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो उससे पहले कई सारे सर्वे भी सामने आए हैं। फिर
चाहे हम INS मेट्राइज के सर्वे की बात करें या फिर सट्टा बाजार के सर्वे की बात करें, ये दो बड़े सर्वे अपने आप में आए हैं और यहां पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि इन सर्वे में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी नित महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। यानी कि महायुति एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे इस रैली को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी कई तस्वीरें साझा की, जहां पर उन्होंने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा जो ठाणे की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया, तो इसको लेकर के भी उन्होंने आभार जताया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से अपील करते हुए यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र की जनता महायुति की सरकार बनाती है, महायुति को जिताती है, तो जिस तरीके से देश भर में जो डबल इंजन की सरकारें हैं, फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां पर जो विकास कार्य हो रहे हैं, इसी तरीके से विकास कार्य की स्पीड दोगुनी महाराष्ट्र में भी होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महायुति सरकार में हुए अटल सेतु का जिक्र किया। इसके अलावा मेट्रो परियोजना का जिक्र किया और कहा कि ऐसे ही विकास कार्य जो है महाराष्ट्र में निरंतर मोदी सरकार की देखरेख में होते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।